हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। जो माचिस जहाँ माचिस बनती है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? ये बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसके कारण आग लग जाती है। तो उसका क्या नाम, उस केमिकल का नाम पोटेशियम फॉस्फोरस। ठीक है, पोटेशियम फॉस्फोरस के कारण ही जो माचिस है वो जलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे, उसको क्या बोला जाता है? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग किससे, हमारी बॉडी किससे फॉर्म होती है? वो प्रोटीन से होती है। जो प्रोटीन होता है वो हमारी हाइट को इंक्रीज करता है, इसलिए कहा जाता है जो ग्रोइंग एज होती है, स्कूलिंग एज, उस एज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि उसी एज में बच्चों की ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो दालें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत द्वारा स्रावित पीतरस कहाँ संचित होता है? जो लीवर के द्वारा, लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करती है? बाइल जूस। और वहाँ वो कहाँ पे स्टोर होता है? जो लीवर होता है वो बाइल जूस कंबाइन सीक्रेट करते वो गोल ब्लैडर में, पित्ताशय में कंबाइन होता है। कहाँ पे? पित्ताशय क्या होता है? गोल ब्लैडर। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें समझ आ गई। जो लीवर है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का क्या नाम है? लीवर। लीवर को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। एक बात को आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, नींबू भी क्या होता है? लेमन, ये भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। कोई भी बीमारी आती है तो उसे फाइट करके उनको भगा देता है। ठीक है, हर रोज़ इसलिए कहा जाता है हर रोज़ हमें एक लेमन जरूर खाना चाहिए, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा। अगर हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा तो हमें बीमारियां भी कम लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? जो वायुमंडल दाब किस में मापा जाता है? उसको मापा जाता है बैरोमीटर में। किस में मापा जाएगा? बैरोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन परिवर्तन किस में होता है? जो जीन किस में चेंज होता है वो होता है डीएनए। किस में होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार तो सिंपली ऐसे आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो जीन किस में चेंज होता है? डीएनए के अंदर चेंज होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों बिल्कुल सिंपल, दोनों सेम है। इसके आगे डीऑक्सी लग जाएगा और ये राइबो न्यूक्लिक होता है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इन्हीं के अंदर क्या होता है? डीएनए में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? हमारे बोन्स होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनमें कौन सा तत्व मिलता है? यस बताएंगे, उनके अंदर होता है कैल्शियम। किससे बना होता है वो? कैल्शियम। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। ठीक है, जो हमारी हड्डियाँ और जो टीथ होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रवदाता रुधिर वर्ग क्या है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ए को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। और जो ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसलिए किसी को अगर चोट लग जाए तुरंत, जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, याद रखना, ए होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ले, और ओ होता है यूनिवर्सल डोनर जो अपना ब्लड दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य का रक्तचाप होता है, मनुष्य का जो बीपी रक्तचाप क्या होता है? बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है जो नॉर्मल होता है?
120/80। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है हमारे माउथ से। जब भी हम भोजन खाते कहाँ से? बाइट माउथ में ले जाते हैं, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? स्लाइवा। स्लाइवा क्या होती है? लार, लार प्रेजेंट होती है, वहीं से हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। जब हम बड़ी बाइट लेते हैं तो उसको, जो दांतों का काम क्या होता है? उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। सभी को पता, हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये इनका नंबर होता है, इनका कितना नंबर होता है? 32। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक दूध के और एक परमानेंट। जो दूध के होते हैं उनकी संख्या होती है 20, और जो परमानेंट होते हैं उनकी नंबर होता है 32 होता है। ठीक है, याद भी रखना, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो हमारा भोजन है उसका जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? भोजन का हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो कम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, जब जो हमारा भोजन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद हमारा भोजन कहा जाता है फूड पाइप। कहाँ जाएगा? फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। उसके बाद हमारा भोजन कहा जाता है, तो उसके बाद हमारा जाएगा स्टमक। स्टमक पेट में, पेट के बाद जाता है हमारा छोटी आंत, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम से होते हुए अनडाइजेस्टेड फूड हमारे एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या होंगे हमारे? माउथ, फूड पाइप या इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्किन का अर्थ है। जो कैट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कैट की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, सीएटी क्या है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास प्राप्त होता है। कपास हमें किससे मिलता है? बीज से। जो कपास होता है, कॉटन होता है, वो हमें क्या है? उसके सीड बोते हैं। तो किससे मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें सीड से या बीज से, इसके बीज बोते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? कॉटन मिलती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।